हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सीएससी कंसेप्ट्स विद परिणीता। गाइस, आज 11th में है और आज के दिन में बहुत सारे सर्कुलर आए हैं जीटीयू की तरफ से एंड इम्पॉर्टेंट सर्कुलर्स आए हैं। तो सारे यहाँ पे हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं गाइस। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग द एग्जाम फॉर्म ऑफ समर 2021 ऑफ एम आर्क सेम फोर रेगुलर। तो एम आर्क के जो स्टूडेंट्स हैं सेम फोर रेगुलर के, आप लोगों का एग्जाम फॉर्म फिलिंग आ चुका है। आप यहाँ पे ये वाला आप सर्कुलर देख लेना है, मैं बस इन्फॉर्म कर रही हूँ। और जो ज़्यादा क्रिटिकल सर्कुलर है या जिसके बारे में स्टूडेंट्स को पता नहीं चल रहा है या वो कंफ्यूज्ड है, वो हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो पहला सर्कुलर ये था। सेकंड देखिए यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ all B Farm students enrolled in academic year 2020 and 2021 for holistic activity 100 activity points। तो 100 activity points जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली गाइस। ये इस टाइम पे अभी जो कोविड चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन था कि वैसे भी कोविड का सिचुएशन है, कॉलेजेस बंद है और एग्जाम्स भी इस बार ऑनलाइन होने वाले हैं, तो क्या ऐसे में भी 100 पॉइंट्स करना ज़रूरी है, कंपलसरी है या नहीं। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम में भी मैसेज करके पूछा था। तो गाइज, उसका आंसर ये है, आज क्लियर हो गया है कि 100 पॉइंट एक्टिविटी जो है वो कंपलसरी है सारे स्टूडेंट्स को। जैसे जनरली होता है, इस बार भी वैसा ही है। ये जो 100 एक्टिविटी पॉइंट्स है वो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, तो ही आप एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, राइट। तो इट इज़ कंपलसरी जो आपको कंप्लीट करने होंगे। तो ये जो बी फार्म के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए भी ये सर्कुलर आया है 100 एक्टिविटी पॉइंट्स का। उसके बाद देखिए, इंटरनल अप्रूवल ऑफ 100 एक्टिविटी पॉइंट्स बाय इंटरनल फैकल्टी इन बी फार्म कोर्स। तो एक्चुअली ये क्या है, बी फार्म और बीई दोनों के लिए ये एक जैसे ही सर्कुलर आए हैं, जिसमें क्या है कि आपको आपके 100 एक्टिविटी पॉइंट्स खत्म करने हैं और फिर आपको आपके इंटरनल जो फैकल्टी है उनके पास से रिव्यू भी करवाना है उसको, राइट। काइंड ऑफ आपको सबमिट करना है और वो सही है या नहीं, आपकी जो फैकल्टीज़ है वो चेक करेंगे। तो ये सेम आपका, जैसे मैंने बताया, बी फार्म और बीई दोनों के लिए है। तो ऑब्वियसली क्योंकि दोनों बीई के लिए 2 सर्कुलर है इसके रिगार्डिंग और बी फार्म के लिए भी 2 सर्कुलर है, तो कोई भी 2 सर्कुलर हम लोग डिटेल में देख लेते हैं ताकि सारे स्टूडेंट्स को ओवरऑल आइडिया आ जाएगा, राइट। उसके पहले गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए जीटीयू रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। और आपके जितने भी जीटीयू रिलेटेड फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, वो सबके साथ भी शेयर कर दीजिए, बिकॉज ये जो वीडियो है इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए गाइस, जैसे मैंने बताया, बीई और बी फार्म दोनों के लिए 100 एक्टिविटी पॉइंट्स का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है आज जीटीयू की तरफ से। तो सबसे पहले जो बीई का है ना, वही हम देख लेते हैं, और बी फार्म वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, बिकॉज आपके सर्कुलर में भी ऑलमोस्ट ये सेम चीज़ें ही लिखी है। तो 100 एक्टिविटी पॉइंट्स रिगार्डिंग जो आपके 2 मेन सर्कुलर है वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन by all the students enrolled in academic year 2020-2021 for 100 activity points, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको 100 एक्टिविटी पॉइंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, सर्कुलर 100 एक्टिविटी पॉइंट्स। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, GTU has announced making 100 activity points mandatory to earn BE degree at GTU from the academic year 2015 to 16। ओके, तो जो 2015-16 में जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ था, तब से लेके ही ये चीज़ जीटीयू ने कंपलसरी की हुई है कि 100 एक्टिविटी पॉइंट्स आपको कंप्लीट करने ही होंगे। उसके बाद ही आपको बीई का या बीकॉम या बी फार्म का, जो भी है, इन शॉर्ट आपको डिग्री तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपके 100 एक्टिविटी पॉइंट्स ख़त्म नहीं होते, राइट। बट जैसे मैंने बताया कि जो इस बार कोविड की सिचुएशन है, सारी सिचुएशन अलग है, इसीलिए स्टूडेंट्स को ऐसा लगा था शायद इस बार कंपलसरी ना हो। बट जीटीयू ने क्लियरली ये सर्कुलर में बता दिया है कि इस बार भी वो कंपलसरी होगा। तो स्पेशली जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी 2020 या 2021 में एनरोल किया है, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी यहाँ पे उनके लिए क्लियरली बोला गया है कि आप लोगों को रजिस्टर करना होगा या अपना एंट्री डालना होगा 100 एक्टिविटी पॉइंट्स के लिए। Registration is mandatory for all the students for appearing in 100 activity points exam. Go through point 1 to 7 in the student manual for registration process। तो देखिए क्या है कि इधर लिंक दिया ही है, मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। देखिए, आपको यहाँ पे लिंक दिख रहा होगा।
http://100points.gtu.ac.in। तो ये जो लिंक है, ये लिंक में जाके आपको रजिस्टर करना है, जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक नहीं किया होगा, तो पहली बार अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको ये वेबसाइट में जाके रजिस्टर करना है आपके स्टूडेंट पोर्टल में। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी पूरा दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आपको आपकी डिटेल्स और वो सब डालनी होगी, बट कंपलसरी ये कर दीजिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कंप्लीट नहीं करते तो देखिए क्लियरली लिखा है that if the student is found not if the student found not registered then he or she is not eligible to appear in the viva for the same। मतलब अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने इसके लिए रजिस्टर नहीं किया है तो आपको आपका वाइवा नहीं देने दिया जाएगा, और ऑब्वियसली अगर आपके एग्जाम्स पूरे नहीं होंगे तो आपको लास्ट में डिग्री भी नहीं मिलेगी, राइट। तो ये हर एक स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है, आपको करना ही है। तो गाइस डिटेल में और भी इधर डेट्स भी दिए हैं दूसरे सर्कुलर में, वो सब कुछ हम देखेंगे, बट इतने में भी आज जितनी भी इन्फॉर्मेशन आई है, जितने सर्कुलर आए हैं या कैसे से रजिस्टर करना है, अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है या आपको पता नहीं चल रहा, आप कमेंट में पूछिए, तो उसमें हम डिटेल में अगेन मैं आपको कमेंट में भी बता दूंगी, या फिर अगेन हम डिटेल में दूसरा वीडियो देख लेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, राइट। बट आप में से किसी को ऐसा नहीं सोचना कि ये नहीं करेंगे तो चलेगा। ये 100 एक्टिविटी पॉइंट्स जो है ये हर एक के लिए कंपलसरी है, वरना आपको प्रॉब्लम होगी, आपको एग्जाम्स नहीं ही देने दिए जाएंगे, ठीक है। एंट्री विल बी ओपन फ्रॉम 12/5 to 18/5/2021। आफ्टर दैट नो एंट्री विल बी एंटरटेन्ड एज पोर्टल विल बी इन लॉक स्टेटस। फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू 100 एक्टिविटी पॉइंट्स काइंडली राइट टू दिस। तो गाइज देखिए यहाँ पे ये भी अच्छा है कि ये 100 एक्टिविटी पॉइंट्स रजिस्टर करने में या सबमिट करने में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो एकदम लास्ट लाइन में देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी दिया है जीटीयू का ऑफिशियल 100 एक्टिविटी पॉइंट्स @gtu.edu.in। तो ये वाला जो ईमेल आईडी है इसमें आप ईमेल करके बताइए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो तो आप इनको स्क्रीनशॉट्स के साथ बताइए, ये लोग आपको हेल्प करेंगे। बट आपको जल्द से जल्द रजिस्टर कर देना है, और एंट्री के लिए यहाँ पे आपका जो भी ये पोर्टल है ये ओपन रहेगा 12 तारीख से, मतलब आज 11 है तो कल से, राइट, कल से ये खुल जाएगा। तो कल 12 तारीख से 18 तारीख तक, 12 मई से 18 मई तक आपका पोर्टल खुला रहेगा, और इस टाइम के अंदर ही आपको आपका एंट्री कर देना है 100 पॉइंट्स के लिए, फाइन। और देखिए स्ट्रिक्टली लिखा है 18 तारीख के बाद कोई भी एंट्री आपकी नहीं ली जाएगी, बिकॉज उसके बाद पोर्टल लॉक हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 18 तारीख के अंदर ही आपको कर देना है। देखिए यहाँ पे एक और जो सर्कुलर है उसका सब्जेक्ट है इंटरनल अप्रूवल ऑफ 100 एक्टिविटी पॉइंट्स बाय इंटरनल फैकल्टी। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, अगेन वही बोला गया है कि जो भी स्टूडेंट्स है उनको 12 तारीख से 18 तारीख के बीच ही अपना एंट्री कर देना है। 18 तारीख के बाद किसी को कुछ एंटर नहीं करने दिया जाएगा। तो आपके जो भी 100 पॉइंट्स है उसके लिए आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपके प्रूफ्स है कि आपने वो एक्टिविटीज़ कंप्लीट की है, वो सब कुछ आपको अपलोड कर देना होगा 12 तारीख से 18 तारीख के बीच में, ठीक है। और जैसे ही 18 तारीख तक आप अपलोड कर दोगे, 18 तारीख को वो पूरा पोर्टल लॉक हो जाएगा, और फिर 19, 20 और 21 ये 3 दिन जो है वो आपके जो भी इंटरनल फैकल्टी है वो चेक करेंगे, राइट। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट internal approval of 100 activity points by internal faculty member is scheduled from date 19 to 21 for all the students who are admitted to the 4 years BE program from the academic year this and diploma to degree program from the academic year this। मतलब आप अभी कोई भी ईयर में है, राइट, अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी ईयर में है, अगर आपने 2015 के बाद एडमिशन लिया हुआ है तो तब से ये कंपलसरी है। तो सारे स्टूडेंट्स को 12 तारीख से 18 तारीख के बीच ही अपना सारा 100 एक्टिविटी पॉइंट्स का सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, और 18 तारीख को वो पोर्टल लॉक हो जाएगा। फिर 19, 20 और 21 ये 3 दिन जो है आपका असेसमेंट होगा, और इंटरनल फैकल्टी जो है आपके वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके अप्रूव करेंगे, फाइन। तो सारे बीई स्टूडेंट्स के लिए ये सर्कुलर था, उसी तरह से बी आर्क के लिए भी है, बी फार्म के लिए भी है, सॉरी। तो जो भी स्टूडेंट्स का आपका सर्कुलर आया है उसके हिसाब से, आपके डेट्स के हिसाब से आपको सारा अपलोड कर देना है, और उसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछिए। थैंक यू सो मच।